अब बच्चा जा रहा है कॉलेज में मार्क्स लाने के लिए कि कंट्रोलर साहब बोल रहे हैं कि मार्क्स लेकर के आइए तब आपका फॉर्म भराएगा। कॉलेज का प्रोफेसर एचओडी सुन नहीं रहा है। विश्वविद्यालय कॉलेज चलाता है या कॉलेज विश्वविद्यालय को चलाता है, इस बात को पूछिए आप। कभी आज तक ऐसे ऐसे लोगों को शो कॉज जारी किए? लाने के बाद यहाँ रिजेक्ट कर दिया जाता है, पीजी का रिजेक्ट कर दिया गया, पीजी का रिजेक्ट कर दिया गया। मेरे पास उसका सबूत है, क्यों रिजेक्ट किया गया? रिसीव नहीं करते हैं आप। हजारों समस्या है। बच्चा का गलती है, उनका ही रिसीव करते वो मैटर अभी मेन बात है, फॉर्म कैसे भराएगा बच्चा, एक बात हो टू दी पॉइंट नरेंद्र बाबू, फॉर्म कैसे भराएगा बच्चा को हम भारतवंश से आप देख रहे हैं एक नजर इंडिया। भाई साहब, जब समस्या आता है ना स्टूडेंट के, तो बढ़िया बढ़िया नेता साथ नहीं आते हैं। खास करके जब समस्या की स्टूडेंट की बातें हो तो वो सब समझते हैं कि हम पे अगर एफआईआर हो जाएगा तो कोई मतलब हवाई तो बाद में दे देते हैं, लेकिन कैमरा के सामने और साहब के सामने, वीसी साहब के सामने, कंट्रोलर साहब के सामने, जो भी सिस्टम में बैठे रहते हैं उनके सामने किसी का औकात नहीं होता है कि हमें बोले, समझे। लेकिन हम सभी भाइयों साहब को, और मैं गार्जियन रूप मानते हैं सभी भाई साहब को, आज मैं उनके जज्बे को सलाम देता हूं कि इन लोगों ने हमारे समस्या बताए। बहुत ऐसे लड़की की समस्या, लड़का की समस्या, बहुत सारे स्टूडेंट की समस्या था। ये समस्या था कि भाई साहब आप एग्जाम फॉर्म भरा जाता है, पेमेंट भी कट जाता है महोदय, समझे, लेकिन बाद में पता चलता है आपका सक्सेसफुल नहीं हुआ, रिसीविंग नहीं निकला, समझे। उसके बाद आप तो टाइम बढ़ा दिया जाता है मिथिला यूनिवर्सिटी के द्वारा कि भाई साहब बढ़ा देते हैं टाइम, आप लोग परीक्षा फॉर्म भर लीजिए, समझे। लेकिन सर्वर काम ही नहीं करता। सर्वर का चाल कछुए से भी बेहतर, समझ रहे हैं, कछुए से भी बेहतर। लेकिन साहब के कहना रहता है कि भाई साहब हमने तो टाइम दिया, लेकिन ये भाई साहब मिलके, सभी लोगों के मिल के आज सहयोग से, सपोर्ट से वीसी साहब के ऑर्डर मिलने पर टाइम बढ़ा दिया गया है, समझे, बढ़ा दिया गया। उसके बाद हम यहाँ के जो स्थानीय हैं उनसे हम पूछने का प्रयास करते हैं कि बताइए क्या क्या समस्या होता है जिस समस्या को आज आप लोग ने निदान किए। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल से मिथिला विश्वविद्यालय के सभी छात्रों को सजग होने की बात करेंगे। जी जी। पढ़ाई लड़ाई साथ साथ चलेगी तब ये छात्र का कल्याण होगा। अभी आप प्रत्यक्षदर्शी है, जो समस्या था फॉर्म भरने का, सैकड़ों छात्र अपने कैरियर को लेकर के परेशान थे और फॉर्म भरने को लेकर के कई दिनों से विश्वविद्यालय में भटक रहे थे, दर दर की ठोकरें खा रहे थे, उनका सुनने वाला कोई नहीं था। मिथिला विश्वविद्यालय में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, पर इस परिस्थिति में अभी हमारे कई साथी पुराने छात्र नेता इलेक्टेड विभिन्न कॉलेजों से सब गोलबंद हुए और इन छात्रों का जो समस्या था उसका समाधान हुआ और छात्रों से भी आगाह करेंगे। विश्वविद्यालय में आप जब आते हैं अपने काम को लेकर के तो सजग रहिए, किसी भी तरह के लोग आपको बरगलाए नहीं, फर्जी लोगों से ना भेंट, फर्जी लोगों से एकदम सावधान होना है। बहुत ऐसे लोग कहते थे कि साहब नहीं बढ़ाएंगे डेट, फिर भी हम 5,000 रुपये में आपका काम हो जाएगा। वही चीज, ये बात होता है कि नहीं, बताइए। होता था कि नहीं? इसी बात को लेकर करके हम लोग अपनी बात परीक्षा नियंत्रक महोदय के पास, कुलपति महोदय के पास रखे कि जब बच्चे जो है एग्जामिनेशन फॉर्म का अगर डेट नहीं दीजिएगा, यहाँ पर सैकड़ों बच्चे विश्वविद्यालय का गोल गोल चक्कर लगा रहे हैं। इस बच्चों को दलाल के द्वारा कहा जा रहा है कि तुम 5,000 रुपया दो, हम तुम्हारा फॉर्म भर देंगे। वाकई में उसका फॉर्म भर के ला करके भरा जाता है, तो कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय प्रशासन की संलिप्तता है उसमें। इसके लिए हम लोग कुलपति महोदय से, परीक्षा नियंत्रक महोदय से सभी छात्रों की मौजूदगी में बात किया और सभी छात्र नेताओं के द्वारा सब लोग साथ में जाकर करके बात किए, तो एक डेट दिया जिससे सभी छात्रों का कल्याण होगा। चलिए, और जितने भी हैं यहाँ पर, और बोलिए भैया। सेमेस्टर 2 का फॉर्म का नोटिफिकेशन एक दिन के लिए 20 तारीख को सेमेस्टर 2 का फॉर्म फिर से भराया जाएगा। जिन छात्रों का छूटा हुआ है आप अपने चैनल से भी माध्यम से बता दीजिएगा, अपील कीजिएगा। हाँ, 20 तारीख को फॉर्म भर लेंगे, फिर वो फॉर्म भरने से वंचित नहीं रहेंगे। जी सर, बताइए। अभी जो है छात्र जदयू और विभिन्न संगठन के लोग, हम लोगों ने जाकर परीक्षा नियंत्रक जी से मिले, क्योंकि 23 और 27 के बहुत से ऐसे छात्र छात्राएं थे सभी जिलाओं से, मिथिला विश्वविद्यालय अंतर्गत आए चारों जिलाओं के छात्र छात्राओं में विभिन्न संगठन के द्वारा भी, और जाकर हम लोगों ने परीक्षा नियंत्रक से एक आग्रह किया कि छात्र हित में एक समय, एक डेट दिया जाए, ताकि जो भी बात करते थे एकदम मुद्दा की बातें करते थे। एक भी ऐसा
ऐसा सेकंड गुजरा नहीं जिसमें मुद्दा की बात नहीं था, और हमेशा छात्र हित में बातें आप छात्र हित में हमेशा छात्र जदयू बात करती है। में ही बात किया जाता है, जदयू भी जितना भी कार्य करता है छात्र हित में ही बात होता है। निकल चुका है एक दिन के लिए। चलिए और दिखाइएगा सर, हम जब उस समय उपस्थित थे ऑफिस में, भाई साहब जब बात हो रहा था डेट बढ़ाने की बात, तो भाई साहब एकदम बोलते थे, हमेशा हर सेकंड एकदम मुद्दे की बात करते थे, स्टूडेंट के हित में बातें करते थे, समझे आप, एकदम पूरा रुतबा के साथ बात करते थे कि समस्या ये है, ये समस्या का निदान कौन करता है, आपके अंडर में नहीं है तो नहीं कैसे, सिस्टम में ही से चालू होता है और सिस्टम में ही खत्म होता है, तो फिर कौन गड़बड़ कर रहा है। देखिए गड़बड़ है क्या, जब छात्र सही होंगे जी तो उनका काम होगा। आज हम या ये या कोई नेता काम नहीं कराया है, जी जी, क्योंकि छात्र अपने समस्या सब को लोग लेके मिलकर, आए, जी, जी। पूरे दिन रुके थे, वो जी। साथ थे, इसलिए हम लोग काम कर पाए। जी। और किसी भी समय आप यहाँ आइए तो बिचौलियों से बचिए, जी जी, कोशिश कीजिए हर संभव प्रयास के अपना काम हम स्वयं कराएं। जी, जी। यहाँ ये भी होता है कि आप बेगूसराय से आए, आपको लगता है कि मेरा 1 घंटा में 500 रुपया दे के काम हो जाएगा, जी। हम करा लेते हैं, लेकिन वहाँ पर हवा तो आप देते अभी हैं। कई 5,000 एक स्टूडेंट अभी पे आप 5,000 लोग कई चाहते लाख हैं, रुपया बच चुका अभी है। आप लोगों का फॉर्म नहीं भरा था, 100 स्टूडेंट थे, जी। आधे घंटे के बाद आप यहाँ से निकलते जाते, आदमी आपको पूछते जाता 5,000, डाटा सेंटर जी, का, जी, हाँ। 5,000 दीजिए फॉर्म भरवा लेंगे, जी जी, आप दे देते, अब हो भी जाता, हो भी जाता, लेकिन आप आज लड़े तो आपका काम हुआ ना। जी, 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 बिल्कुल। तो मेन यही है कि आप अपने हक के लिए लड़िएगा, जी। आप सही है तो आपको रिजल्ट मिलेगा। जी जी, और जो है हम मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय से और परीक्षा नियंत्रक महोदय से कई बार अपील कर चुके हैं कि अगर विश्वविद्यालय का परीक्षा विभाग है तो एक बैनर वहां पर लगा देना चाहिए कि परीक्षा विभाग वहां पर है। जी, जी, हाँ, अगर सर, डाटा सेंटर वहां पर है तो डाटा सेंटर का एक बैनर लगा दिया जाना चाहिए कि डाटा सेंटर वहां पर है। बच्चे क्यों दलाल के फेरी में पढ़ते हैं? बच्चे दलाल के फेरी में इसलिए पढ़ते हैं कि बच्चे को कुछ नहीं पता। कुछ पता नहीं रहता है, दूर से आता है, पूछता भैया डाटा सेंटर कहाँ पर है, तो वो अपने डाटा सेंटर में ले जाता है। तो इसका जिम्मेदार कौन? कुलपति महोदय डायरेक्ट। चलिए हम आप लोग के साथ साथ हम वीसी साहब को डायरेक्ट बोलूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद कि जो जैसे ही आपको पता चला कि सर्वर नहीं काम करता है वैसे ही आप बोले ए साहब सर्वर काम नहीं करता तो एक दिन डेट बढ़ा दीजिए, बच्चा है, बच्चा का भविष्य है, तो बच्चा सब बच्चा मेरा बच्चा है, इसलिए हम कोई बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है। चलिए हम बहुत बहुत धन्यवाद बोलेंगे। और मिथिला यूनिवर्सिटी के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में बहुत बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का, धन्यवाद।